प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 सब्जेक्ट गणित में कल संख्याओं के दशमलव के बारे में पढ़ रहे थे। ये संख्या को किस प्रकार दशमलव में परिवर्तित किया जाता है, किस प्रकार उन संख्याओं को मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में या रुपयों को पैसों में और पैसों को रुपयों में किस प्रकार दशमलव के द्वारा तब्दील किया जाता है, यानी बदला जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हमें उसे कुछ और आगे बढ़ते हुए अपना अभ्यास असम वाला जो 2.6 है उसमें हमें भिन्न संख्याओं के गुणा दिए गए हैं, जिसमें दशमलव की संख्या का गुणा है। दशमलव की संख्या का गुणा वैसे आप छठी क्लास में भी सीख चुके हैं कि दशमलव की संख्या का गुणा करते समय जो संख्या है उसमें गुणा करने के बाद दोनों ही संख्याओं में गुणीय और गुणांक, यानी गुणा में दो संख्या होती है, एक संख्या गुणीय होती है, एक संख्या गुणांक होती है। तो दोनों ही संख्या गुणीय और गुणांक में जब उनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, तो गुणनफल ज्ञात करने के बाद जो अंतिम गुणनफल हमें योगफल के रूप में प्राप्त होता है, इसमें हमें उस संख्या के गुणीय और गुणांक दोनों ही संख्याओं में कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतने ही अंकों को गिन करके दशमलव लगा देते हैं। गुणा करते समय जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल में ही दशमलव लगता है, इसमें पहले दशमलव नहीं लगता। इसलिए हमें आज दशमलव जो संख्या है उसका गुणा करते हैं और इन गुणों में जाति बहुत बार गलती करता है, तो आज उसको ध्यान से देखें कि दशमलव की जो संख्या है उसको गुणा किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले अपने पास सवाल नंबर 1 का बिंदु नंबर 1 है, यानी प्रश्नमाला 2.6 का, जिसमें लिखा है 0.2 यानी 0.2 इंटू 6। अब इसका हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए हम 0.2 इंटू 6 ये अपनी स्तंभ विधि है, स्तंभ विधि लगाते हैं। स्तंभ विधि से गुणा करके वैसे तो लगा सकता है, तो छोटी संख्या को सीधा पंक्ति विधि से गुणा कर सकता है, लेकिन स्तंभ विधि में गलती होने की संभावना कम रहती है। आज 6 को 2 से इंटू कर दिया, 6 दूनी 12, आगे आश्रय डाली 12 का धोरा ले लिया। अब आगे 6 को बड़ा 0 बोलो तो 0 हो गया और 0 नहीं जोड़ा तो 1 आ गया। यह अपना गुणनफल आ गया। ये गुणनफल आने के बाद हमें विचार करना है कि गुणनफल तो आ गया, लेकिन हम संख्या में दशमलव कहाँ लगाएं, तो इसके लिए हमें देखना है हमारे पास ये 0.2 था इंटू 6 था, तो 6 में दशमलव था नहीं, इसलिए हम ये गिन लेते हैं। ये गुणीय, ये गुणांक कहलाती है। तो दोनों में कितने अंकों के बाद दशमलव है
हम देखते हैं इसमें एक अंक के बाद दशमलव स्थित है, इसलिए हमें एक अंक इकाई की तरफ से गिन करके और इसमें दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार से अपना गुणनफल हो गया। गुणनफल अपना गुणनफल प्राप्त हुआ 1.2, यानी ये दशमलव की जो संख्या है उनका गुणा है और दशमलव की संख्या को गुणा इस प्रकार करना है। फिर अगला बिंदु जिसमें इसका तीसरा बिंदु, पहला जो प्रश्न है उसका तीसरा बिंदु है जिसमें संख्या लिखी है। पहले प्रश्न के तीसरा बिंदु में संख्या दी गई है 2 पॉइंट यानी 2.71, क्योंकि दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या एक एक बढ़ी जाती है, तो 2.71 इंटू 2.71 इंटू 5 यानी 2.71 को 5 से इंटू करना है, 5 से गुणा करना है, तब सम विधि में 2.71 इंटू 5 को 1 से गुणा किया। 1 से कोई भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अगर शून्य को कोई संख्या से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होती है। इसलिए 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, फिर 5 का बड़ा 7 पर बोला, 7 का योग 35 का 5 बाई 3, फिर 5 का बड़ा 2 पर बोला, 5 गुणे 10 में 3 आसपाई हो गई 13। ये अपना गुणनफल हो गया। अब हमें गुणनफल करने के बाद हमें संख्या के दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए हमें जो गुणा कर रहे हैं दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतने अंक गुणनफल में इकाई की तरफ से गिनकर दशमलव लगा देते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 7 यानी 2 अंक है, तो गुणनफल में भी 2 अंक गिन करके उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये अपना गुणनफल हो गया 13.55। तो दशमलव की संख्या का जो गुणा है वो इस प्रकार हल करना है। अब प्रश्न नंबर पहले का बिंदु नंबर 6 है जिसमें कुछ बड़ी संख्या दी गई है और दशमलव के बाद कई बिंदु हैं। इसमें लिखा है 211। पहले का 6 नंबर बिंदु है जिसमें लिखा है 211.02 यानी 211.02 इंटू 4 लिखा है। इसको सम से गुणा करते हैं 211.02 इंटू 4 और इसको गुणा कर देते हैं। कितना गुणनफल आता है 2 को
4 से अंक क्या 4 गुणे 8 आंसर बाय आगे गुनी, इसलिए 4 को शून्य से गुणा किया। मैंने आपको पहले बताया किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, तब शून्य प्राप्त हो गई। फिर 4 को 1 से गुणा किया, 1 से कोई भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तब 4 आ गए। फिर 4 को 1 से गुणा किया, 4 आ गए। फिर 4 को 2 से गुणा किया, 8 आ गए। अब इस गुणनफल में हमें दशमलव लगाना है। तो हमें देखा है दोनों संख्याओं में गुणी और गुणांक में जो ऊपर संख्या लिखी है एक गुणी और एक गुणांक है, नीचे वाली संख्या उसका गुणनफल है। तो गुणी और गुणांक में दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम इसमें इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाएंगे, तब अपना उत्तर हो जाएगा 844.08। इस प्रकार इस संख्या का गुणा दशमलव में इस प्रकार होता है। इसी क्रम में कुछ और संख्याएं दी गई हैं जिसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी है। और नंबर 2 है आयत की लंबाई बराबर दिया गया है 5.7 सेमी, 5.7 सेमी। आयत की चौड़ाई बराबर दी गई है चौड़ाई बराबर 3 सेमी है, 3 सेमी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, हमें लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। तो 5.7 इंटू 3। अब 5.7 को 3 से इंटू कर देते हैं, 7 की 30, आंसर बाई 2, 5 3 15, 2 जोड़ दिया आंसर बाई 17। और 1 अंक के बाद दशमलव है, और 1 अंक के बाद दशमलव वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल है वो वर्ग सेमी में मापा जाता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 17.1 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार जो दशमलव का गुणा है इस प्रकार हल करना है। और कुछ संख्या आगे जैसे 3 नंबर प्रश्न में दी गई है, तो उसमें क्या है 3 नंबर प्रश्न में संख्या है वो 10 की घात में है। जैसे पहला बिंदु है 10 की घात में गुणा करने के लिए जितने गुणा में संख्या के आगे शून्य है दशमलव उतने ही आगे दाएं तरफ खिसक जाएगा। जैसे 1.3 इंटू 10 लिखा है, इसको बिना गुणा किए इसकी संख्या में गुणा हो जाएगा। इसमें एक शून्य है तो
ये दशमलव एक अंक के दाईं तरफ आ जाएगा और अपना मान 13 बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य कुछ संख्याएं जैसे 43.07 इंटू 100, तो इसमें दशमलव में 200 में इसलिए दशमलव 2 अंक बाईं हो जाएगा, तो यह 307। इस प्रकार की संख्याओं का एक साथ ही सीधा गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। ये जो 10 या 10वीं घात में है, इसी कारण